नमस्कार सभी मित्रों को महर्षि अगस्त वैदिक संस्थान के पटल से मैं आज करीब 80-90 वर्ष पहले रामचरितमानस के वीर सिंहावलोकन भाष्य का जो आरंभ हुआ, संक्षिप्त सी उसकी भूमिका और रामचरितमानस के मंगलाचरण के प्रथम श्लोक वंदे वाणी विनायकम, इसका जो भाष्य किया श्री लोकनाथ द्विवेदी सलाहकारी ने, तत्कालीन ओरछेश श्री वीरसिंह देव की विद्वत परिषद के अनुमोदन सहित जो आज तक अप्रकाशित ही रहा, इसके संबंध में विद्वानों ने कितनी स्तुतियाँ की, आशीर्वाद दिए महापुरुषों ने, महात्माओं ने। उन्हें मैंने माह जून के तुलसी मानस भारती के अंक में प्रकाशित किया है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन आज इसका पाठ श्री रामचरितमानस वीर सिंहावलोकन भाष्य, प्रणेता लोकनाथ द्विवेदी सलाहकारी। इस विराट आयोजन की मैंने भूमिका स्वरूप बहुत कुछ कहा है, लेकिन यह अज्ञा होती है। आज इसका श्रवण करें सभी मित्र। जिस साहित्य के समादरणीय ग्रंथ रत्न रामचरितमानस का महत्व शब्दातीत है, उसके प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास ने इसे मानवत्व के आलोक से दशों दशाओं को आलोकित करने हेतु लिखा। मानव की उदार वृत्तियों को जागृत कर संसार को स्वर्ग बनाने वाले इस काव्य के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास की प्रभा से प्रदीप्त यह महाकाव्य दर्शन, नीति शास्त्र, समाजशास्त्र और लोक कल्याण की कामनाओं वाले पाठक का अप्रतिम आदर्श है। धर्म, साहित्य, नाटक और महाकाव्य का ऐसा अद्भुत सम्मिश्रण अन्य किसी ग्रंथ में मिलना दुर्लभ है। विश्व साहित्य और भाषा की ऐसी उज्ज्वल प्रांजलता आकाश पाताल के मेल जैसी है। विश्व को मानवता से देवत्व की ओर ले जाने वाले विभिन्न दार्शनिक वादों का भक्ति में समन्वय कर विश्वपति की अनुभूति में भक्ति की यथार्थता स्थापित करने वाला यह ग्रंथ रत्न कोटि कोटि मानवों का कंठहार है। विशाल विश्व में एकाकी महाकाव्य रामचरितमानस ही ऐसा है जिसे समग्र मानव समूह आनंद से पढ़ते और मनन करते देखा जाता है। शताब्दियों पर शताब्दियाँ व्यतीत हो जाने के बाद भी इसकी उपयोगिता और स्वाध्यायता में निरंतर वृद्धि ही होती रही है और होती रहेगी। इस ग्रंथ की रचना प्रारंभ करने के स्थान का उल्लेख स्वयं तुलसीदास जी ने अपने इसी ग्रंथ रत्न में इस प्रकार किया है। संवत 1631 करऊँ कथा हरिपद सीसा, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाश। बालखंड 1:34। विक्रम संवत 1631 चैत्र शुक्ल मंगलवार को रामनवमी के दिन अयोध्यापुरी में इस ग्रंथ की रचना का
आरंभ किया गया। इस रचना की पूर्ति कब और कहाँ हुई यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, और इस रचना के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इसका बाल और अयोध्याकांड भाग ही अवधपुरी में पूर्ण हुआ, क्योंकि किष्किंधा कांड के प्रारंभ में मंगलाचरण में काशी की स्तुति की गई है। इससे स्पष्टता विदित हो जाता है कि उक्त कांड काशी में पूर्ण किया गया है। मुक्त जन्म मही जान, ज्ञान खान अगहानि कर, जह बस शंभु भवानी, सो काशी से ये कसम। विद्वानों का मत है कि इसकी रचना 2.5 वर्ष में पूरी हुई थी, पर यह अनुमान ही अनुमान है। यह एक ऐसा काव्य है जिसमें चारित्रिक महानाटक का अद्भुत मेल है। इसी से रामलीला में इसका आधार अभिनय किया जाता है। नाटक और महाकाव्य का इस काव्य ग्रंथ में यह अद्भुत गुम्फन विश्व कवि तुलसीदास जी के द्वारा उनकी कला कुशलता का ही परिचय देता है। कवि गुरु कालिदास ने नाटक और महाकाव्य निर्माण करने में अप्रतिम कौशल दिखाया था, पर एक ही कृति में इतने कौशल से इतनी विस्तृत कथा में दोनों का एक साथ गुम्फन तो विश्व साहित्य में केवल गोस्वामी तुलसीदास जी का ही काम हो सकता है। उनकी रचना के दर्पण में संपूर्ण साहित्य शास्त्र अनुध्वनित होता है। भारतीय साहित्य शास्त्र में वर्णित ऐसा कोई स्थायी अथवा संचारी भाव नहीं है, ना ही रस, छंद अथवा अलंकार आदि, जिसका उदाहरण अपने प्रभेदों सहित रामचरितमानस में प्राप्त न होता हो। इस रचना की मुख्य कथा वस्तु वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, हनुमान नाटक, प्रसन्न राघव, गीता, महाभारत आदि से है, और जैसा कि उन्होंने स्वीकार किया है, उनकी यह रचना उनके अपने विशाल अध्ययन और गहन स्वाध्याय का परिणाम है। उन्होंने इसकी रचना के पूर्व वेद, शास्त्र, प्राचीन काव्य, इतिहास और दर्शन धाराओं का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने स्वयं के अनुभव और समकालीन विद्वानों की रचनाओं के पाठ सिद्ध हो जाने पर एक नवीन शैली से इस महाकाव्य की रचना संपन्न की। इसमें तुलसीदास के विशाल अध्ययन के साथ साथ उनकी गंभीर मननशीलता और नीरछीर विवेक बुद्धि उनकी असीम प्रतिभा का परिचय देती है। इसमें से स्थान स्थान पर सामान्य सिद्धांतों की जो लड़ियाँ बुनी गई हैं, वे इतनी प्रभावपूर्ण हैं कि आज विश्व का सभ्य मानव उन पर गर्व कर सकता है। किसी सिद्धांत ग्रंथ का तात्पर्य निर्णय जानने के लिए मीमांसकों के अनुसार उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो अपूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति जो लिंगम तात्पर्य निर्णय, अर्थात उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता और फल और अर्थवाद तथा उपपत्ति इसके निर्धारक तत्व हैं। इसकी रचना का गोस्वामी तुलसीदास जी ने निम्नलिखित सार संक्षेप मंगलाचरण के 7वें श्लोक में दिया है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा रविंद्रमति मंजिल मातमति। इन पंक्तियों से यह सुनिश्चित होता है कि इसकी रचना लोक कल्याण की कामना से की गई है। रामायण में सच्चिदानंद की प्रतिष्ठा है। सत्य चेतन के योग से आनंद की उपलब्धि इसकी महती भूमिका है। इसी से इसमें सच्चिदानंद श्री राम की प्रतिष्ठा की गई है। सच्चित आनंद नारायण राम में अवतरित हुए थे, राम के रूप में अवतरित हुए थे और नर रूप में उनकी लोक लीला संपन्न हुई। उनके मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में आर्यजनों ने नर में नारायण के दर्शन किए। नारायण की उपलब्धि किए बिना सच्चिदानंद की प्रतिष्ठा संभव नहीं है, और सच्चिदानंद की उपलब्धि के बिना आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति
और दुख की निवृत्ति असंभव है। नारायण बनने के प्रशस्त राजमार्ग को दर्शित करने के लिए ही विश्व कल्याण के हेतु संपूर्ण विश्व को संतोष और अंतस्थ सुख के आशय से इस महिमा मंडित रामचरितमानस की सृष्टि की गई है। विश्व मानव में शांति के भाव की प्रतिष्ठा कर मनुष्य की आत्यंतिक दुख निवृत्ति कर उसके व्यवहारिक जीवन को मंगलमय बनाना उनकी वाणी का उद्देश्य था। तुलसीदास जी के मत से भक्ति के प्रधान आचार्य रुद्रावतार मारुति जी स्वयं हैं। जब परमात्मा श्री राम से प्रश्न किया गया कि परमात्मा का अनन्य भक्त कौन है, तब उन्होंने बताया कि जिस भक्ति की प्रत्येक क्रिया, जिसका प्रतिक्षण निस्वार्थ प्रेम और बलिदान से परिपूर्ण हो, वह श्री राम की पूजा करता है, वह श्री राम की ही पूजा करता है। भक्ति का मर्म समझाते हुए उन्होंने उत्तर दिया, सो अनन्य जाते अस मति न डरे हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। किष्किंधा कांड 4 दिन। ऐसा साधक जब उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जो जड़ चेतन ही नहीं, संपूर्ण प्रकृति में भी नाम और रूप से परे विश्वेश परमात्मा का दर्शन करता है, वह प्रतिक्षण मंगल भवन अमंगलहारी भगवान की प्रतीति से विश्व को मंगलमय बनाता हुआ दुख और संताप तथा आदि व्याधि का नाश करता सभी के सत्य शिव और सुंदर रूप में दर्शन करता है। ऐसे मनुष्य की चेतन जगत और जड़ जगत से तादात्म्यता स्थापित होती है। तुलसी के राम का सिद्धांत यह है कि संपूर्ण संसार का विश्व प्रपंच निर्गुण परमात्मा का सगुण साकार रूप है। विश्व में विश्वात्मा भगवान के दर्शन करने वाला भक्त जानता है कि उस विराट परमात्मा का ही वह एक अंश है तथा विश्व उस विराट परमात्मा का सगुण साकार रूप है। इंद्र से लेकर कीट पर्यंत सब उस परमात्मा में प्रतिबिंबित होते हैं। उस अनंत परमात्मा की लीला का विलास उसकी माया में भास रहा है। संपूर्ण चराचर की उत्पत्ति, स्थिति और लय उसी एक अव्यक्त की अभिव्यक्ति है। वह प्रेम से मिलता है। उस प्रेम में वैश्विकता आ जाने पर विश्वपति से प्रेम करने वाला विश्वपति के सगुण साकार रूप अर्थात संपूर्ण विश्व का सेवक हो जाता है। जब तक यह अनुभव गंभीर नहीं होगा तब तक भक्ति अधूरी है। इस योग से विश्व शांति के दर्शन करता हुआ वह जनता जनार्दन की सेवा से लेकर पशु पक्षी वनस्पति आदि और अचेतन जड़ में भी सर्वोच्च के दर्शन करता है। वैदिक साहित्य में विष्णु और नारायण का उल्लेख है। पुरुष सूक्त आदि अनेक स्तोत्र भी हैं जो विष्णु के सर्वव्यापक भाव की घोषणा करते हैं और उन्हें यज्ञों के प्रधान व्यापक परमात्मा के रूप में स्वीकार करते हैं। ब्राह्मण काल में तो परम ब्रह्म के रूप में विष्णु नारायण हरि की महिमा की ही उद्घोषणा है। आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों में आज की अधिक प्रौढ़ता और गंभीरता भागवत धर्म के रूप में प्रादुर्भूत सर्वप्रथम पाराशरपुत्र व्यासदेव के समय में महाभारत काल में वासुदेव की भक्ति के विधान में है। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस संक्षिप्त परिचयात्मक भूमिका के बाद हम व्यास शिल्प में आगे रामचरितमानस का कथाभाष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें मानस के पद्य का गद्य प्रतिबिंब भाव से दिया गया है और अर्थ को स्पष्ट करने वाले पद का पद या पदों की योजना जो संबंध या स्पष्ट करने हेतु रखनी पड़ी है वह कोष्टक के भीतर दी गई है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास की मूल वाणी अपने विशुद्ध रूप में है जो केवल पद्य से गद्य रूप में ही आवृत हुई है। प्रतिबिंब के निर्वाह के काठिन्य को वही देखेंगे
जो एक बार विभिन्न टीकाएं भली भांति देख चुके होंगे। भाष्य में वर्ण विषय के स्पष्टीकरण के साथ साथ उसके प्रत्येक अंग उसके प्रत्येक अंग को लेकर आध्यात्मिक, दार्शनिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक पक्षों के विषय में विवेचनात्मक व्याख्या है। वह भाषा साहित्य में कदाचित गौरवपूर्ण स्थायी साहित्य की गरिमा के अनुरूप ही है। अब मंगलाचरण का वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अर्थ: वर्णों के अर्थ समूहों, रसों, छंदों और सर्व कल्याण करने वाली वाणी तथा विनायक गणेश की मैं वंदना करता हूँ। भाष्य: सत्य को माधुरी से समन्वित करने वाली शुद्ध बुद्धि प्राप्त और संकल्पित कृति के मंगलमय होने तथा इसकी निर्विघ्न समाप्ति हेतु शास्त्र ग्रंथारंभ में मंगलाचरण का विधान है। मंगलाचरण आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक त्रिविध होता है। मार्स में सर्वप्रथम इस वंदना में वाणी को सत्य से समन्वित, माधुरी से परिपूर्ण और विश्व कल्याणकारिणी होने के उद्देश्य से प्रार्थना की गई है। प्रार्थना में रचना को वर्ण और अर्थ समूहों, रस तथा छंदों सहित संस्मृत किया गया है। वाणी के विशुद्ध रूप के ध्यान और वाणी के मंगलमयी होने से तात्पर्य वंदना करने को प्रेरित करने की अभिलाषा से वंदना को क्रिया के रूप में अंतरित किया जाना है। ऋग्वेद के मंत्र भाग में सरस्वती देवी की वंदना में जो हेतु और लक्ष्य है, वही तुलसीदास जी की इस विनय का भी संदर्भ है। ऐत्रेय आरण्यक में भी वाणी और प्राणवायु का बड़ा घनिष्ठ संबंध बताया गया है। अध्ययन तथा भाषण के समय प्राण वाणी में रहता है। वाणी उस समय प्राण को चाटती रहती है। चुप रहने और सोने के समय वाणी प्राण में लीन रहती है और उस समय प्राण वाणी को चाटता रहता है। तदहीयते वा भाषते वा वाचि तदा प्राणो भवति। वाक् तदा प्राणम रोलिहा अथ च तूष्णीं वा भवति। स्वापिति व प्राणे तदा वाग् भवति। प्राणस्तदा वाचम रोले। 3:1-6-14 ये ऐत्रेय आरण्यक। तात्पर्य है कि गणेश और वाणी की वंदना में वर्णों, अर्थ समूह, रसों और छंदों को विशुद्ध रूप आने और वाणी का मंगल में होना लक्ष्य है। वाणी वाक देवी है। वह सत्य और प्रिय वाणी को प्रेरित करती है। ऋग्वेद की निम्न ऋचा इसका स्पष्टीकरण विशद रूप में करती है। चोदयत्री सुनृतानाम चेतंती सुमतीनाम यज्ञम दधे सरस्वती। ऋग्वेद 9:3-99। इस मंत्र के अनुसार वाणी या सरस्वती देवी दो कार्य करती है। वह सत्य और सुनृता वाणी को प्रेरित करती है। केवल प्रिय वाणी का तो कोई मूल्य नहीं है और सत्य भी तभी हितकर है जब सत्य के साथ वाणी में अहिंसा भी रहे, तब वाणी में प्रेम प्रवाहित होता है। सरस्वती देवी ऐसी सत्यमयी और मधुर वाणी को प्रेरित करती हैं। साथ ही वह हम में शुभ कल्याणकारी और हित करने वाली बुद्धि को उत्पन्न करती है। तात्पर्य यह है कि जब सरस्वती देवी कृपा से हृदय में सुप्रीति की धारा बहती है और वाणी से सत्य में मधुर वचनों का कल्याणकारी अमृत झरता है, तब उस वाणी में यज्ञ रूप पुरुष ब्रह्म की प्रतिष्ठा होती है। ऋग्वेद की एक अन्य ऋचा में इसका स्पष्ट वर्णन इस प्रकार प्राप्त होता है। सरस्वती प्रचेत यति केतुना धियो विश्वा विराजति। 1:3-12। सरस्वती देवी प्रज्ञापक शक्ति द्वारा बड़े भारी ज्ञान समुद्र को प्रकाशित करती है और
और सर्व प्रकाशित बुद्धियों को विशेषतया दीपित करती हैं। ज्ञान के सच्चे जिज्ञासु को बोध होने लगता है कि ज्ञान तो अनंत है और जीवन क्षुद्र एवं स्वल्प है। उसे सरस्वती देवी के शरण में आते ही पता लगता है कि ज्ञेय अनंत है, उस महासागर का पार नहीं, और तुच्छ मनुष्य अपने क्षुद्र इंद्रियों और बुद्धि को लेकर उसके किनारे खड़ा है। सरस्वती कृपा कर पहले तो इस महान ज्ञानार्णव को हमारे सम्मुख प्रकाशित करती हैं और पीछे उसके पार ज्ञेय तक पहुंचाती हैं। सरस्वती जहाँ जहाँ अपने केतु को ले जाती हैं, वहाँ उत्तमोत्तम ज्ञेय क्षेत्र का परिचय प्राप्त होता जाता है। वह प्रत्येक क्षेत्र को हमारे लिए जगाती जाती हैं और फिर सब बुद्धियों को विशेष रूप से दीपित भी करती हैं। हम जिस विषय की गहराई में जाकर उसे जानना चाहते हैं, उसके गंभीर तथ्यों और उसके सच्चे स्वरूप को भी हमारे लिए चमका देती हैं। तात्पर्य यह है कि जिस विषय की बुद्धि पाना चाहते हम, उसी विषय के ज्ञान को भी हमें प्रदान करती हैं। सरस्वती देवी की कृपा से मनुष्य शरीर में स्थित वाक ही वह देव वीणा है हो जाती है, जिससे विश्व विमोहन मधुर शब्द ध्वनि निःसृत होती है। ऋग्वेद के सांख्यायन आरण्यक में लिखा है, सा एषा दैवी वीणा भवति, सा यम एव मेताम देवीं वीणां वेद श्रुतवदनतमा भवति, सा यम एव मेतां देवी वीणां वेद श्रुतवदनतमा भवति, भूमौ चास्य कीर्तिर्भवति, शुश्रूयन्ते तस्य परशत्सु भाष्यमाणस्य इदमस्तु यद यमीहते, यत्रार्या वाचं वदन्ति विदुरेनं तत्र। अथातः ताण्डविन्दस्य वचः तद्यथा इयं कुशलेन वादयत्रा वीणा अरवथा न तत्कृष्णं वीणार्थ साध्यत्येव अकुशलेन वक्त्रा वागारब्धान तत्कृष्णं वागर्थम साधयति, तद्या है वे यम कुशलेन वादयत्वा वीणारब्धा कृष्णं वीणार्थम साध्यत्यमेव कुशलेन वक्त्रा वागारब्धा कृष्णं वागर्थम साधयति। सांख्यायन आरण्यक 8-9-10। अर्थात जो इस देवी वीणा को बजाना जानता है, उसकी वीणा के स्वर सुनने के योग्य होते हैं। जब परिषदों में वह बोलने के लिए खड़ा होता है, तब सब लोग उसे सुनने के लिए सावधान हो जाते हैं और कहते हैं कि जो इसका संकल्प है वह हमें भी स्वीकार है। जहाँ आर्य लोग तत्वों का विचार करने बैठते हैं, वहीं उसका स्मरण होता है। तांडविंद आचार्य का अनुभव है कि जैसे कुशल वादक वीणा में से अनंत स्वर माधुरी उत्पन्न करता है, वैसे ही वाक रूपी वीणा का कुशल प्रयोक्ता वाणी के द्वारा अनंत अर्थों की सिद्धि करता है। उसके स्वर सामंजस्य में से सब मुग्ध हो जाते हैं। वह जिस नवीन संगीत की तान छेड़ता है, राष्ट्र चकित होकर उसको सुनता है। सचमुच लोकमान्य महात्माओं की वाक की महिमा की कोई एकता नहीं है। इस वाकदेवी की वंदना के अन्य धर्मों में भी व्यापक रूप में उल्लेख मिलते हैं। बौद्धों में प्रज्ञा पारमिता के रूप में इसकी उपासना होती है और उसकी विभिन्न मूर्तियां भारत, चीन, जापान, लंका आदि देशों में प्राप्त होती हैं। बौद्धायनों में इसका विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। जैन धर्म में इसी सरस्वती की उपासना श्रुति देवी के नाम से की जाती है और जैन आगमों में इसका विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। इसकी अनेक मूर्तियां भी मिलती हैं। सरस्वती वंदना का विधान प्राचीन ग्रीक्स में भी था। वहाँ वह
जुपिटर देव के मस्तक से उत्पन्न विद्या की देवी के नाम से जानी जाती है। उपर्युक्त वैदिक प्रार्थना में जो भाव और हेतु रखा गया है, वही भाव और हेतु ग्रीक प्रार्थना में भी रखा जाता था। अनेक लोगों ने वाणी के प्रथम वर्णन को लेकर शंका और समाधान प्रस्तुत किए हैं। अनेकों ने वाणी और विनायक दोनों के संयुक्त वर्णन में उनके दाम्पत्य की भावना पर आश्चर्य प्रकट किया है। वाणी की शुद्धि किए बिना कुछ भी कहना प्रारंभ नहीं किया जा सकता। इसी से वाणी द्वारा व्यक्त करने के पूर्व वाणी की देवी की वंदना की गई, जिसकी कृपा से वाणी वीणा अमृत संगीत से अमर्त्य आनंद दे कल्याणकारी सिद्ध होती है। इस प्रथम स्तुति में एक और प्रश्न यह है कि सरस्वती अधिकांश विश्व की सामान्य देवी है, जो विद्या की देवी के रूप में वंदनीय है। विष्णु परक पुराणों में वे विष्णु की पत्नी के रूप में प्रस्तुत की गई हैं और उनका लक्ष्मी जी से सपत्नी भाव का भी वर्णन मिलता है। शिव संबंधी पुराणों में वे गणेश जी की पत्नी बुद्धि देवी के रूप में प्रकट की गई हैं और उनका सिद्धि से सपत्नी भाव प्रदर्शित किया गया है। ब्रह्मा परक पुराणों में वे ब्रह्मदेव की पत्नी के रूप में प्रकट की गई हैं, परंतु अधिकांशतः मान्यता उनकी विधि पत्नी के रूप में ही की गई है और ब्रह्माणी कहकर उनकी स्पष्ट स्तुति गाई गई है। यह त्रिदेव के पृथक पृथक सांप्रदायिक अनुयायियों की एक सामान्य भूमि को लेकर सबके समन्वय की भावना का भी स्पष्ट बोध हो जाता है। साथ ही उनके संयुक्त गुण में त्रिदेव के प्रज्ञापक एक ब्रह्म के रूप का ध्येय सर्वमान्य राजमार्ग जैसा उपस्थित किया गया है। त्रिदेव के एक संयुक्त और ब्रह्म के त्रिविध रूपों तथा उनके एकत्व अर्थात बहुदेववाद और एकेश्वरवाद एवं ब्रह्मवाद का समन्वयात्मक वर्णन प्रारंभ ही में सरस्वती की वंदना के सामान्य राजमार्ग में प्रस्तुत किया गया है। इससे वेदों के पवित्र भाव को सर्वथा सुरक्षित रखा गया है। इसकी भाषा में इस विशेषता का ध्यान देना आवश्यक है कि इसके आरंभ में वकार बीज मंत्र रखा गया है। इसी से सिद्ध ग्रंथ पाठ द्वारा सकल कामना प्रदान करने वाला माना गया है और इससे अनुष्ठान किया जाता है। वैष्णवों के आगम में बीज मंत्र वकार की विशेषता मान्य है, सर्वमान्य है। उक्त श्लोक में वाणी और विनायक दोनों की संयुक्त प्रार्थना की गई है। वाणी या सरस्वती विष्णु तथा ब्रह्मा से संबंधित हैं, जबकि विनायक रुद्रगण के देवता हैं। इस प्रकार त्रिदेव के संयुक्त एक ब्रह्म के त्रिविध रूप की और उनके तथा उनके एकत्व ब्रह्मवाद का समन्वयात्मक वर्णन में ही रहना यहाँ यह ध्वनित करता है कि तुलसीदास एक परात पर ब्रह्म के उपासक हैं, और उसी एक को अनेक रूपों में देख भिन्न भिन्न शक्तियों और प्रतीकों में उसकी वंदना करते हैं। गणेश और वाणी का संबंध यद्यपि पौराणिक गाथाओं में प्रकट रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया, फिर भी गणेश के साथ उनकी शक्ति बुद्धि को दिखलाकर एक स्पष्ट संकेत अवश्य दे दिया गया है। बुद्धि और सरस्वती का नित्य अभिन्न संबंध सर्वमान्य है। इस प्रकरण में भक्ति योग के आचार्य तुलसीदास ने व्यापक ज्ञान और अंतरंग दृष्टि का परिचय दिया है। वाणी के साथ विनायक की वंदना में हेतु मूलाधार चक्र की शुद्धि है। वाणी कल्याणी और विशुद्ध तब तक नहीं हो सकती जब तक योग शास्त्र की दृष्टि से मानव शरीर के 6 चक्रों में से सर्वप्रथम मूलाधार चक्र के अधिष्ठाता देव श्री गणेश जी की आराधना न कर ली गई हो। इस महायात्रा में फल देने वाली इच्छा, क्रिया और ज्ञान, इन तीनों शक्तियों की जागृति का स्थान यही आधार चक्र है। इसकी शुद्धि किए बिना कोई शुद्ध वाणी को प्राप्त नहीं कर सकता। मूलाधार चक्र की शुद्धि के बाद मूर्धा से टकराती पवित्र वायु
वाचा सरस्वती के रूप में मुखरित होगी। सरस्वती रूप में सुषुम्ना नाड़ी की क्रियाशीलता का यह अनुष्ठान योग शास्त्र की दृष्टि से एक महायोग रखी है। व्याकरण शास्त्र में भी वायु की विशुद्धि से वर्णों और अर्थों के विशेष रूप में उच्चरित और प्रकटित होने का वैज्ञानिक सिद्धांत मान्य है। महर्षि पाणिनि के मतानुसार वर्ण उच्चारण के पूर्व अंतःकरण संस्कार रूप से स्वयं में विद्यमान अर्थों में कुछ को अपनी वृत्ति बुद्धि के द्वारा किसी प्रासंगिक विषय के अनुकूल बनाकर उन्हें और व्यक्त करने की इच्छा मन में उत्पन्न करता है। उस इच्छा को लेकर मन शरीर की अग्नि को छेड़ता है। कायाग्नि भवक कर वायु को प्रेरित करती है, तो ताप से स्फीत होकर वायु मूर्धा की ओर बढ़ती है। उससे टकराकर लौटने के समय मुख से कंठ, तालु, जुआ आदि स्थानों पर आघात करती है। तब वर्ण मुक्त हो निकलते हैं, मुख से निकलते हैं। आत्मा बुद्धिया समेत्यार्थान मोयुक्ते विवक्ष्या मनः कायाग्निवाहन्ति सा प्रेरयति मारुताम्। सोदीर्णो मूर्धन्य भेतो वस्त्र मापद्य मारुतः। इस प्रकार धार्मिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक और शास्त्रीय दृष्टि से जिन गणेश और सरस्वती के अभिन्न सहयोग की यहाँ सार्थकता सिद्ध होती है, उनका संयुक्त वर्णन वंदना में करने से तुलसीदास जी के व्यापक ज्ञान और प्रखर पांडित्य का परिचय प्राप्त होता है। साथ ही वंदना भी विशेष महत्वपूर्ण होती है। हम देखते हैं कि वाणी और विनायक की संयुक्त रूप में मंगलाचरण में ही वंदना में एक लय है। यजुर्वेद के 16वें अध्याय के 25वें मंत्र में गणपति की वंदना की गई है। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च नमो नमः। इसके अतिरिक्त तैत्तिरीय आरण्यक के 10वें प्रपाठक के पहले अनुभाग में गणेश गायत्री का मंत्र निम्नलिखित दिया गया है। तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इसमें वक्रतुंड और दंती के प्रयोग से गणेश जी के स्वरूप का बोध हो जाता है। गणेश जी की पूजा का विधान वेदों में भी प्राप्त होता है। पुराण और तंत्र में तो गणेश पूजा का उल्लेख प्रचुर परिणाम में प्राप्त होता है। गणेश जी के नामार्थ में ही अनादिदेव का भाव स्पष्ट ध्वनित होता है। ज्ञानार्थवाचको गश्च णश्च निर्वाणवाचकः तयोरीशं परम ब्रह्म गणेशं प्रणमाम्यहम्। गा ज्ञानार्थवाचक और णा निर्वाणवाचक है। इस प्रकार ज्ञान और निर्वाण के वाचक गण के ईश परम ब्रह्म गणेश जी को मैं प्रणाम करता हूँ। गणेश पुराण के अनुसार गणेश अष्टक में उनके आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन है, जिसका निम्न श्लोक देखिए। इतश्चाविरासीत् जगत सर्वमेत तथा जासनो विश्वगोप्ता तथेन पादियो देव संघा मनुष्या सदा तम गणेशम नमामो भयामः। हम उस गणेश को प्रणाम करते हैं और भजन करते हैं, जिससे संपूर्ण जगत ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि देवताओं का देव संघ तथा मनुष्य उत्पन्न हुए हैं। तंत्र में भी गणेश जी के आध्यात्मिक स्वरूप का विशद वर्णन प्राप्त होता है। लिखा है, पदम स्तुतिनाम पदम श्रुतिनाम लीलावतारम परमेष्ठ मूर्ते नागात्मकोश पुरुषात्मकोश्च वैत्यभेद माध्यम भज विघ्नराजम वेदांत गौतम पुरुषम भजेयम आत्मा मानमानंद घनम हृदयस्थम। उस गणेश विघ्नराज का भजन करो जो स्तुतियों के आश्रय हैं, जिनको वेद भी नहीं पा सकता, जो अष्टमूर्ति भगवान शिव के लीला अवतार हैं, जो आदि पुरुष हैं और
और जिनके विषय में ये भेद नहीं किया सकता कि वे गजात्मक हैं या पुरुषात्मक हैं। मैं उन गजानन का भजन करता हूँ जिनका पुरुष नाम से वेदांत गायन करता है, जो हृदय में स्थित आनंद घन आत्मा है और जिनके तेज से भक्तों का मोह अंधकार विलीन हो जाता है। शास्त्रों में गणेश जी की मान्यता का उद्देश्य बताया जा चुका है। वे मूलाधार चक्र के अधिष्ठाता के रूप में उपास्य हैं। योग शास्त्र की यह परंपरा सिद्ध और नाथ पंथ में भी आई। कबीर आदि संत कवियों ने जहाँ चक्रों का वर्णन किया है, वहाँ प्रथम चक्र मूलाधार गणेश स्थान माना। गरीबदास अपनी वाणी में ब्रह्म वेदी का वर्णन करते हुए लिखते हैं, मूल चक्र गणेश वासा रक्तवर्ण देह जानिए, क्लिंग जाप कुलीन सब शब्द हमारा मानिए। बौद्ध आगमों में भी गणेश या विनायक की पूजा का विधान प्रचुरता से प्राप्त होता है। बौद्ध तंत्र साधन माला में गणपति साधन मंत्र और उनका ध्यान निम्नलिखित दिया गया है। ओम नमः श्री गणपते, ओम आहगा शांतिम कुरुष्व माम ह्रीं भू स्वाहा हृदया ओम मे प्रसादय प्रसादय हुम ज स्वाहा ग्रह शांति पुरुषो मारी भू ओम स्वाहा हृदय प्रसादय प्रसादय स्वाहा। धर्म और साहित्य में गणेश जी सर्वत्र हैं। प्रत्येक मांगलिक कार्य में इनका सर्वप्रथम पूजन होता है। आदिदेव अपने भक्तों को बुद्धि देते हैं और उनके संकट निवारण कर उनका सब प्रकार से मंगल करते हैं। गणेश और वाणी का संबंध यद्यपि पौराणिक गाथाओं में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया है, फिर भी गणेश के साथ उनकी शक्ति बुद्धि को दर्शाकर एक स्पष्ट संकेत अवश्य दिया गया है। बुद्धि और सरस्वती का नित्य अभिन्न संबंध सर्वमान्य है। सच तो यह है कि वाणी के साथ साथ विनायक ना हो तो वाणी कल्याणमयी और विशुद्ध नहीं हो सकती। योग दृष्टि से आधार चक्र के अधिष्ठाता होने से गणेश जी संपूर्ण क्रियाओं का फल अर्थात सिद्धि देने वाले हैं। स्मरण रहे, इच्छा, क्रिया और ज्ञान, इन तीनों शक्तियों का पुंज एवं इनकी जागृति के स्थान यही आधार चक्र है। इसकी शुद्धि किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। सरस्वती रूप में सुषुम्ना नाड़ी का द्वार इसी से खुलता है। इसी से गणेश जी की प्रथम वंदना की गई है। गणेश पुराण में लिखा है, मूलाधार स्वाधिष्ठानम मणिपुर में वच अनाहतम विशुद्धाख्य माज्ञा शतचक्रम उच्यते। मूलाधारे लिंग देशे नाभ्याम हृदय च कंठे भ्रोर्मध्ये ब्रह्मरंध्रे क्रमाच काणी चिंतेत। गणेशम च विधिम विष्णु शिवम जीवम गुरुम ततः व्यापकम च परम ब्रह्म क्रमाचक्राणि चिंतेत। इसमें मूलाधार चक्र को प्रथम कहकर उसके अधिष्ठाता गणेश को कहा गया है और सर्वप्रथम मूलाधार चक्र में श्री गणेश जी के चिंतन की व्यवस्था की गई है। यही मत घेरंड संहिता आदि योग शास्त्र ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। इस प्रकार से इस प्रथम श्लोक का वीर सिंहावलोकन भाष्य आज पूर्ण हुआ। आप सब ने इसे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।